Students, today we'll start with the chapter number system. Okay, so we'll start with the chapter number system, which is the first chapter of class 9 maths. Okay, so to start with the number system, first let us start with the number line. ठीक है, इससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर लाइन. देखिए, हमने इससे पहले जैसे 9th क्लास से पहले 8th या 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन. तो मैं नंबर लाइन से स्टार्ट करता हूँ. देखिए क्या है नंबर लाइन. अब नंबर लाइन जो बना है वर्ड, वो बना है दो. आपका ये जो नंबर लाइन है दो वर्ड्स के साथ बनता है, नंबर और लाइन. मतलब एक लाइन आप बनाएंगे, फिर इसमें ऐसी लाइन जिसमें नंबर्स आप लिखते हैं, जैसे सेंटर में 0 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 1 2 राइट साइड पे आते हैं या पॉजिटिव नंबर. सिंस इट्स अ लाइन, इट मीन्स इसकी लेंथ जो है इनडेफिनेट चलेगी. मतलब इसकी लेंथ जो है ये आगे चलती रहेगी. लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. वैसे ही लेफ्ट साइड पे आएंगे आपके सारे नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, तो ये तो कुछ आपने पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में. ठीक है, अब नंबर लाइन में सिर्फ यही नंबर्स नहीं होते, इनके बीच में भी कुछ नंबर्स होते हैं. जैसे एक मैं आपको नंबर देता हूँ हाफ. तो हाफ का मीनिंग क्या होता है? हाफ मीनिंग कि एक को दो हिस्सों में आपने डिवाइड किया. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाफ. छोटी क्लास में हम ऐसे भी पढ़ते थे इसे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है. तो मतलब जैसे एक के दो हिस्से किए, तो एक चीज़ के आपने दो हिस्से किए बराबर, और उसमें से अगर आप एक हिस्से को सिलेक्ट कर लो, यानी दो में से एक हिस्सा सेलेक्ट किया, दैट इज मीनिंग ऑफ 1/2. ठीक है, तो वो कहाँ आएगा? क्योंकि वो एक फ्रैक्शन है, यानी पूरे एक हिस्से का आधा हिस्सा है, तो वो आपका 0 और 1 के बीच में आएगा. सेम ऐसे ही अगर आपको 1/4 रिप्रेजेंट करना हो, ये आप पहले ही छोटी क्लास में हम पढ़ के आते हैं. ठीक है, तो 1/4 का मीनिंग भी क्या होता है? जैसे एक चीज़ के पहले 4 हिस्से आपने करने हैं, तो 1/4 मतलब उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा आपने सेलेक्ट कर लिया. तो वैसे ही नंबर लाइन पे 1/4 भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं. देखिए, जैसे 0 1 2 इस तरफ है, और -1 -2 ऐसे आपने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया. अब आपको क्या करना है? अब आपको उस चीज़ के 4 हिस्से करने हैं. तो जैसे 0 और 1 के मैंने 4 हिस्से कर दिए. 1 2, देखिए 1 2 3 4 हिस्से हो चुके हैं. अब उन 4 हिस्सों में से जो पहला हिस्सा होगा वो होगा 1/4. सो ये हो गया आपका 1/4. अब ये नंबर लाइन यहाँ पे बताना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स आते हैं, और हमारे चैप्टर का ही नाम है नंबर सिस्टम. तो थोड़ा सा आपको ये बताया कि इससे पहले वाले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था. अब हम आगे इन्हीं नंबर्स को पढ़ने वाले हैं कि ये नंबर्स कौन से हैं, इन नंबर्स की टाइप्स क्या है. ठीक है, तो वो सब अब हम पढ़ेंगे इसके बाद. जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे कि नंबर लाइंस पे बहुत सारे नंबर रखे हुए हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक एक करके इन नंबर्स को उठाएंगे और हम अपने एक बैग में भरते चलेंगे. ठीक है, तो जैसे जिसमें एक तरह के नंबर्स आप डालेंगे, तो उनको हम अलग तरह के नंबर्स बोलेंगे. ठीक है, और कुछ और तरह के नंबर्स को हम अलग तरह के नंबर्स बोलेंगे. वो किस तरह से करना है देखिए. जैसे आप मान लीजिए आप 0 से स्टार्ट करते हैं. आपने एक बैग लिया. ठीक है, वहाँ पर आपने मान लीजिए एक बैग में आपने यहाँ से नंबर स्टार्ट कर लिए, 1 से डालना शुरू कर दिए. ठीक है, आपने उसमें 1 डाला. ठीक है, फिर अगला नंबर 2 डाला, फिर नंबर 3 डाला, फिर नेक्स्ट नंबर 4 डाला, एंड सो ऑन. ऐसे आप बाकी नंबर जिसमें डालते हैं. तो इस पूरे बैग में कौन से नंबर आ रहे हैं? पूरे बैग में ऐसे नंबर आ रहे हैं जो 1 से शुरू हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, एंड सो ऑन. ठीक है, इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर. इनको हम क्या कहते हैं? कौन सा नंबर कहते हैं? नेचुरल नंबर. तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे ही चलते जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी पूरी कलेक्शन को देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि सबको हमने एक ही बैग में ले लिया, यानी सबको हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया. ठीक है, तो इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर एन के
लेटर n रिप्रेजेंट करता है इन सभी नंबर्स की कलेक्शन को, ठीक है। तो वैसे ही आपको मैं और नंबर्स के बारे में बताता हूं। तो अभी आपको मैंने बताए थे नेचुरल नंबर। इसके बाद अगर इसी बैग को आप दोबारा से यहाँ से खोलिएगा और इस बैग में आपने क्या कर दिया, इन नंबर्स के साथ आपने जीरो भी डाल दिया, मतलब ये नंबर्स तो हैं ही हैं, 1 2 3 4 5 तो हैं ही हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 जो पहले थे वो सारे नंबर्स हैं आपके पास। साथ में आपने एक और नंबर यहाँ पे जीरो डाल दिया, ठीक है। तो अब इन सभी नंबर्स की कलेक्शन को आप बोलेंगे दैट दे आर होल नंबर्स, ठीक है। सो होल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, जो कि आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे नंबर आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें और इसमें एक डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है, कि आप इन होल नंबर्स को ऐसे भी बोल सकते हैं कि होल नंबर क्या है, होल नंबर नेचुरल नंबर ही है, होल नंबर आपके नेचुरल नंबर ही है, बस साथ में क्या लग गया, इसके साथ में एक जीरो आ गया, यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कि सारे नेचुरल नंबर तो हैं ही हैं आपके पास, साथ में जीरो भी आ गया, ठीक है। तो जीरो और साथ में सभी नेचुरल नंबर को आप होल नंबर बोल देते हैं। अब जैसे नेचुरल नंबर को आपने एन, लेटर एन के साथ रिप्रेजेंट किया था, वैसे यहाँ पर हम कैपिटल लेटर डब्ल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द होल नंबर्स, ओके। अब इसके बाद आपका जो तीसरा टाइप आता है वो है आपके इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है कि अगर सेम बैग में, देखिए यही सेम बैग है, यही सेम बैग है, इसको आपने दोबारा से खोला, दोबारा से ओपन किया, अब आपको नेगेटिव नंबर भी डाल देने हैं, ठीक है। जीरो पहले से ही है, सारे पॉजिटिव नंबर आपके पास हैं, अब इसमें नेगेटिव नंबर भी आप डाल दीजिए, यानी जीरो पहले से ही है और पॉजिटिव नंबर्स भी पहले से ही हैं आपके पास, साथ में आपने इसमें नेगेटिव नंबर्स भी अब डाल दिए, ठीक है। तो सारे नेगेटिव नंबर्स डालने के बाद आपको ये पूरा कलेक्शन क्या आप बोल सकते हैं इसे, आप इसे बोल सकते हैं दीज आर द इंटीजर्स, दीज आर द इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर, यानी जो पूरे नंबर लाइन पे आपके नंबर्स आते हैं, यानी राइट साइड वाले भी, बीच वाला जीरो भी, लेफ्ट साइड वाले भी, ठीक है। सो ये नंबर्स जो हैं आपके, इन सभी को मिलाकर आपके बन जाएंगे इंटीजर। यानी आप बोल सकते हैं कि देखिए नेचुरल नंबर से होल नंबर बड़े हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर हैं होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा है, जीरो, तो इससे ये बड़ा हो गया। अब इसमें जीरो और पॉजिटिव के सारे नंबर हैं, बट आपके इंटीजर में जीरो पॉजिटिव के तो नंबर हैं ही हैं, साथ में नेगेटिव वाले नंबर भी हैं, तो वो उससे भी बड़ा है, ठीक है, वो बैग इससे भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो इंटीजर्स आपके, अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड के साथ। अब जेड के साथ क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ तो एन से नेचुरल नंबर था तो चलो एन यूज कर लिया, अब यहाँ पे होल नंबर डब्ल्यू से स्टार्ट था तो डब्ल्यू यूज कर लिया, बट इंटीजर तो आई से स्टार्ट होता है, वो जेड से तो स्टार्ट नहीं होता। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि ये जो है जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि इंटीजर जेड स्टैंड फॉर ज़ेहलन, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है टू काउंट, ठीक है। तो इसीलिए इंटीजर्स को हम जेड से शो करते हैं, ना कि आई से। तो ये डिफरेंस है तीनों में। इसके बाद हम चलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब आते हैं आपका रैशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि आपके p/q फॉर्म में होते हैं,
ठीक है, p बाय q फॉर्म। जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले नंबर लाइन बनाकर ये बताया था कि जैसे यहाँ पर तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं राइट हैंड साइड पे नंबर लाइन के, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं और ये चलते रहते हैं क्योंकि दोनों तरफ ये एरोज लगे हैं, तो इसकी मतलब ये नंबर्स आगे की तरफ और इस तरफ चलते रहेंगे, ठीक है। अब इनके बीच के नंबर्स, जैसे बीच में मैंने आपको एक नंबर 1/2 मार्क करके बताया था 1/2, फिर यहाँ पर एक नंबर 1/4, ठीक है, ऐसे नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स जो p बाय q फॉर्म में हैं, ये सारे नंबर्स आपके रैशनल नंबर में आते हैं। यानी जो बैग हमने बनाया था पहले, ठीक है, लास्ट जो आपका बैग बना था उसमें आपके 0 से लेकर पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स थे, ठीक है, और साथ के साथ आपके नेगेटिव नंबर्स भी हमने डाल दिए थे जिसको हमने इंटीजर्स कहा था, ठीक है। अब उसी बैग में हम क्या करने वाले हैं, ये जो बीच के आपके नंबर्स आते हैं जिनको फ्रैक्शंस आप बोलते हैं वो भी आप डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो फिर ये सारा का सारा कलेक्शन क्या कहलाएगा, दिस होल कलेक्शन इज कॉल्ड योर रैशनल नंबर, ठीक है। इस कलेक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। यानी रैशनल नंबर में आपके क्या क्या आएंगे, देखिए रैशनल नंबर में आपका होल नंबर भी आ गए, ठीक है, होल नंबर तो इसमें सारे आते हैं रैशनल में, साथ में क्या आ गए आपके नेचुरल नंबर भी आ गए, ठीक है, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, साथ में इसमें इंटीजर्स भी आ गए, साथ में इंटीजर्स भी आ गए। तो यानी सारे के सारे जो नंबर्स हैं सारे के सारे, ठीक है, जो पहले 3 बैग बनाए थे अभी चौथा बैग बनाया है, तो ये वाला सबसे बड़ा है इन सब में, ये वाला सबसे बड़ा है। रैशनल नंबर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं p बाय q फॉर्म के साथ। यहाँ पर इसकी कलेक्शन को हम पूरी कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका होल नंबर के लिए w यूज़ करते हैं आप, नेचुरल नंबर के लिए n यूज़ करते हैं, इंटीजर्स के लिए z यूज़ करते हैं, वैसे ही इन रैशनल नंबर्स के लिए आप कैपिटल Q यूज़ करते हैं। अब साथ के साथ आप इनको डिफाइन भी करके चल सकते हैं यहाँ से, दैट द रैशनल नंबर्स आर इन फॉर्म p बाय q। कौन सी फॉर्म के होते हैं ये, दीज आर इन फॉर्म p बाय q, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, ओके, और आपका q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान रहे ये इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर है उसमें q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि जैसे अब आप बोल सकते हैं कि हम तो रैशनल नंबर को p बाय q फॉर्म का बोल रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमने कह दिया कि ये सारे नंबर रैशनल हैं, तो क्या ये सारे p बाय q फॉर्म के हैं, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे 0 आ रहा है, क्या 0 p बाय q फॉर्म का है, तो देख सकते हैं आप अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो आप हमेशा 1 लेकर चलेंगे, अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो आप अपने आप से 1 लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर p जो है वो 0 है और q जो है वो 1 है, ठीक है। p 0 हो सकता है, q को 0 नहीं होना है, तो यानी ये 0/1 क्या है, 0/1 जो है आपका एक रैशनल नंबर है। क्या वैसे ही मैं ये कह सकता हूँ कि आपका -2 भी एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल। तो क्या -2 को भी हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दीजिए, तो p की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -2 और q की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। सो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q not equal to 0, then those numbers are called the rational number। ऐसे numbers को हम rational numbers कहते हैं।